नमस्कार दोस्तों। एक बेसिक मिस्टेक जो बायर्स जनरली करते हैं प्रॉपर्टी को कंसिडर करने से पहले, इस पर बात करेंगे। मैं अपनी कन्वर्सेशंस में पाता हूं कि उनका थॉट प्रोसेस ही प्रॉपर्टी बाइंग को लेकर के काफ़ी गलत रहता है। जनरली आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी में लिक्विडेशन काफ़ी मुश्किल होती है। इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा और कहाँ हम किस तरीके के माइंडसेट को यूज करते हैं जो कि गलत है, किस तरीके का माइंडसेट हमें प्रॉपर्टी को कंक्लूड करने के टाइम पर रखना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन में हेल्प कर पाऊं। मैं इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस और प्रोजेक्ट के रिव्यूज लाता रहता हूं। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जनरली जब आप किसी बायर से बात करते हैं, जो एक जनरल माइंडसेट होता है कि मैं इस प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, और अगर ये प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न दे गई तो अगले 5 साल में 4 साल में इसे लिक्विडेट करना चाहता हूं और फिर दूसरी प्रॉपर्टी बाई करना चाहता हूं। अगर हम इस तरीके के माइंडसेट से किसी प्रॉपर्टी को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले तो हम एक रूम छोड़ देते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन में कुछ गलत भी हो जाए तो यस, मेरे पास एग्जिट का ऑप्शन तो है ही, भले ही लिक्विडिटी रियल एस्टेट में मुश्किल क्यों ना हो। तो सबसे पहला माइंडसेट जो हम गलत लेकर के चलते हैं कि प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के लिए सोचते हैं, हमें लिक्विडेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो करना क्या है, किसी एक बुक में मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मामा बाबा टेस्ट था, एग्जैक्टली नॉट रिमेंबरिंग इट, बट प्रॉपर्टी को कंसीडर करने से पहले ये सोचिए कि जो भी आपकी आगे आने वाली जनरेशन है, आपका बच्चा है, बिटिया है, अगर वो कल को ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करे तो क्या अपने फादर पर, मदर पर प्राउड फील करेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरे एंसेस्टर्स ने मेरे लिए बिल्ड की है। अगर आंसर नो है, मतलब अगर वो बढ़िया जनरेशनल वेल्थ नहीं क्रिएट करता, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया का मार्केट वैसे ही काफ़ी स्पेकुलेटिव रहता है, काफ़ी फोमो बाइंग इस तरीके की होती है, ब्रोशर वगैरह के थ्रू बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बेचने की कोशिश की जाती है। बट ऐसे केस में आपको हीरा ढूंढना पड़ेगा। बट अगर आप रीसेल में जा रहे हैं तो ऐसे हीरे तराशना कम मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल नहीं होता, बट बहुत कम मुश्किल होता है। चैलेंजेस हर जगह हैं, वहाँ पर डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हैं, यहाँ पर आपके डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस आते हैं। बट बिफोर बाइंग यूनिट मेक श्योर कि वो एक जनरेशनल वेल्थ हो। अब लेट से अगर आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर ली है तो क्या एक अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेट से 3 से 4 साल में आपको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास का इंक्रीमेंट मिल भी गया हो, वो प्रीमियम मिल गया हो, तो क्या ऐसे केस में आपको प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर लेनी चाहिए? तो जी नहीं। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विडेट भी कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वापस से अपनी रिसर्च करके इस स्पेकुलेटिव एंड फोमो वाली मार्केट में अगेन 3 से 4-5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट 5 साल में निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर आप इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे तो ऐसे केस में आप रिस्क भी ले रहे हैं। कई बार 1 बार 2 बार आप लकी हो सकते हैं, बट तीसरी बार लकी नहीं हो सकते। और रियल एस्टेट में एक गलत डिसीजन पिछली ट्रांजैक्शंस में कमाई गई चीज़ों को खा जाता है, राइट? तो अगर एक अच्छी प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हैं, लेट्स से आप 3, 4, 5, 6 बार अच्छा पैसा बनाते भी जा रहे हैं, तो जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने बेची थी, और अगर वो अच्छी प्रॉपर्टी थी तभी रिटर्न दिया होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके रेट्स स्टैग्नेंट कर जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई वाली गेम जो आज के डेट में है इस तरीके से प्ले आउट होती जा रही है, तो वो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगी अपनी तरफ से। तो ऐसे केस में
पहली प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छी बना ली है तो उसको होल्ड कीजिए और अपने बाकी सारे जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसा बनाइए, और दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी ही रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप पैसा यहाँ पर बचाएंगे तब तक ये आपको रेंटल भी जनरेट करने लगेगा, एंड दैट रेंटल इनकम विल बी काउंटेड एट एज योर इनकम ओनली। तो जो लिवरेज करने की चीज़ है वो भी कहीं ना कहीं आपको एक पावरफुल बना देगी इस तरीके के डिसीजंस लेने में। अब रियल एस्टेट में लिक्विडिटी इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे जो कंसल्टेंट्स वगैरह हैं, बायर्स अब इतने बेवकूफ़ भी नहीं रहे, अपनी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को वो बेचना ही नहीं चाहते। अगर अच्छी प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज कर ली है तो वो उसे होल्ड करना चाहते हैं। जो भी इन्वेस्टर हैं, बाई सेल एग्जिट जिस तरीके से शेयर मार्केट में करते हैं, वो आज अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में हैं। जैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन के रीसेल या पोजीशन आते ही साल 2 साल में एग्जिट कर जाते हैं, बट उसके बाद जो बायर्स आते हैं वो उस प्रॉपर्टी को बेचते ही नहीं। तो मतलब जो मार्केट में चीज़ें फ्लोट हो रही होती हैं वो उतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, या उनको होल्ड करने वाले लोग उतने अच्छे नहीं होते, फिनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, या एनालिटिकली मैं बोलूँ उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर्टी खुद इतनी अच्छी नहीं है, बेचने वाला बंदा भी उतना अच्छा नहीं है, तो ब्रोकर भी उसी तरीके का मिलेगा और बायर भी फिर उसी तरीके का मिलेगा। तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी फिर टफ क्यों नहीं होगी? क्या कोई टाइमलेस प्रॉपर्टी आज मार्केट में फ्लो हो रही हो और वो ना बिके? ऐसा तो नहीं होता। पूरे गुड़गांव में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, इवन अगर मुंबई की भी बात करूं मैं, जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। जब मेरे पास कोई रीसेल रेडी पोजीशन के लिए क्लाइंट आता है, मैं उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज़ रिकमेंड करता हूं कि इनमें ट्राई कीजिए। उनमें बेहतरीन ऑप्शंस मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बेचने वाले लोग भी नहीं हैं। तो मुझे सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, थर्ड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो लोग अच्छा होल्ड कर रहे हैं वो बेचना ही नहीं चाहते। कुछ जो नए अमीर हैं, इमैच्योर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, वो बेचना चाहते हैं। हमें भी ऐसे लोग मार्केट में चाहिए। प्लीज़ बने रहें। लिक्विडिटी यस टफ है, टफ थी, टफ रहेगी, क्योंकि इस तरीके की इन्वेंट्रीज शेयर होती हैं मार्केट में, फ्लोट होती है मार्केट में, राइट। तो आशा करता हूं कि मैंने माइंडसेट को लेकर के, रियल एस्टेट की लिक्विडिटी को लेकर के, वेल्थ क्रिएशन, रियल एस्टेट और भी आप कैसे बना सकते हैं, इस पर प्रॉपरली क्लैरिटी दी हो, प्रकाश डाला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने को इन्वेस्टर के साथ शेयर करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें कि किस तरीके की माइंडसेट के साथ हमें रियल एस्टेट परचेज करना चाहिए। Thank you for watching till the end. See you in another video. Till then, stay tuned. Watch other videos on my YouTube channel. Bye bye.